बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने स्किप इस कर दिया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमने सेकंड पार्ट किया था उसकी थ्रेड सिमिलर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को आ रही स्क्रीन की तरफ। तो अगर हम स्क्रीन की तरफ देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि यूज डबल एंगल आइडेंटिटी टू एवलुएट एग्जैक्टली। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान लेकिन बहुत डिफिकल्ट आपको लगेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट की बात करें, इसमें लिखा हुआ है यूज डबल एंगल आइडेंटिटी टू एवलुएट एग्जैक्टली। हमने डबल एंगल की आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है साइन 2 पाई/3। अब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े थे वो डिग्री में पढ़े थे, ये क्वेश्चन आ गया रेडियन में। अब एंगल की दो यूनिट हैं, डिग्री और रेडियन। अगर क्वेश्चन पाई में लिखा हो तो हम बोलते हैं ये किसमें है, रेडियन में। और अगर क्वेश्चन लिखा हो डिग्री में तो हम बोलते हैं ये डिग्री में है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन पीछे जो थे वो सारे के सारे डिग्री में थे। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कैसे? ठीक है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है रेडियन वाला, इसको हम करेंगे कैसे? तो जैसे हमारे पास हमें बात ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूज डबल एंगल आइडेंटिटी। डबल एंगल का मतलब क्या होता था कि साइन 2 थीटा। ठीक है, अब ये डबल एंगल में शो कर रहा था। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास आ रहा है साइन 2 और थीटा क्या है, पाई/3। मीन मैंने कंपैरिजन किया तो मेरे पास थीटा क्या आ गया, पाई/3। अब ये आ रहा है, अब हमारे पास क्वेश्चन में जो कैलकुलेटर में लिखते हैं तो वो हम डिग्री में लिखते हैं, लेकिन इस फॉर्म में हमें रेडियन में गिवन है। तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए करते हैं कि 180/पाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा 60 डिग्री। ठीक है, ये सिर्फ आपने रफा में देखना है कि हमारे पास थीटा कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब मैं सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास बना था साइन 2 थीटा। अब साइन 2 किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि थीटा कितना है, 60 डिग्री या पाई/3 बोल देता हूँ, पाई/3 एंड कॉस पाई/3। ये आ गया। अब मैं वैल्यू पुट कर लूंगा तो मैं कैलकुलेटर में निकालूंगा साइन पाई/3। साइन 60 डिग्री कितना होता है और कॉस 60 डिग्री कितना होता है। तो अगर मैं देखूं तो साइन 60 डिग्री मेरे पास कितना होता है, तो अगर हम साइन 60 डिग्री की बात करें तो होता है √3/2 एंड कॉस 60 डिग्री 1/2। ये आ जाएगा। फिर ये 2 और 2 कट जाएगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, √3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन 2 पाई/3 का। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं इस पार्ट की तरफ। अब इस पार्ट को भी सॉल्व करना है यूजिंग डबल एंगल आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें भी सेम सिनेरियो है, एंगल पाई/3 है और कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला यूज हो रहा है। मीन अगर कंपैरिजन करूं कॉस डबल एंगल है कॉस 2 थीटा, मीन थीटा इस वैल्यू के इक्वल आ रहा है जिसका मतलब है कि थीटा कितना है, पाई/3। तो मेरे पास कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं थीटा की वैल्यू से जस्ट इंप्लीमेंट कर दूंगा, कॉस पाई/3 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई/3 का होल स्क्वायर। हैज वी नो कॉस पाई/3 किसके इक्वल होता है, √1/2 और ये √3/2 का स्क्वायर। जब मैं फर्दर करूंगा तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 4 1 - 3, तो ये कितना आ जाएगा -2/4 जो कि -1/2। तो बेसिकली जब इसको मैंने सॉल्व किया cos 2 थीटा का तो -1/2 आ गया। ठीक है, तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उसमें देखते हैं उसमें क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट की तरफ देखें, इसमें लिखा हुआ है यूज हाफ एंगल आइडेंटिटी टू एवलुएट एग्जैक्टली। हमने हाफ एंगल की आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए उनको सॉल्व करना है। तो हाफ एंगल की आइडेंटिटी इस्तेमाल करने से पहले मैं हाफ एंगल के यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अब हाफ एंगल में हमारे पास 3 to 4 डिफरेंट फार्मूला यूज होते हैं। अब सबसे पहले मैं कॉस हाफ एंगल का फॉर्मूला देख लेता हूँ। तो कॉस हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि √1 + cos थीटा / 2। ये कॉस हाफ एंगल का फॉर्मूला हो गया। फिर साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos थीटा / 2। फिर टेन हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, टेन होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 1 - cos थीटा / 1 + cos थीटा। तो ये मैंने हाफ एंगल फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूज हाफ एंगल आइडेंटिटी टू एवलुएट एग्जैक्टली। अब हमने हाफ एंगल की आइडेंटिटीज पे इंप्लीमेंट करनी है। जैसे किसी क्वेश्चन में भी हाफ एंगल नहीं बन रहा तो हम खुद से बना लेंगे। अब जैसे cos 15 है तो 15 किसका हाफ होता है, तो जो भी वैल्यू होगी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो हाफ बन जाएगा, 30 का हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो अब
मैंने हाफ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने हाफ एंगल बनाना है तो इसके लिए सिंपल ट्रिक ये है कि जो भी हमारे पास एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos 30 डिवाइडेड बाई 2। अब हाफ एंगल बन गया है, ठीक है। मीन कंपैरिजन किया जाए तो मेरे पास बन रहा है cos, ये क्या है हमारे पास एंगल, ठीक है। तो cos हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 2 का इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जब मैं फर्दर कंपैरिजन करूंगा तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना था 30 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। फिर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस 30 कितना होता है अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। फिर अंडर रूट 4 2 प्लस अंडर रूट 3, मीन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसके आंसर को चेक कर लेते हैं, इधर हमारा आंसर रॉन्ग है, राइट है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास आंसर आता है वो 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। उसके बाद हम सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। बेसिकली फॉर्मूले सामने लिखे हुए, हमने फॉर्मूले को यूज करते हुए जिसको फाइंड कर लेना है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन के साथ देखा जाए तो वो भी सेम टू सेम इसी तरह, ठीक है। कैलकुलेटर में हमने वैल्यू पुट करनी है और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको फिर हाफ एंगल बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 10। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ रहा है 135 डिवाइडेड बाई 2। फिर हम इसको 10 हाफ एंगल फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे, वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अब मैं कंपैरिजन करूँ तो मेरे पास 10 थीटा कितना है 135 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है। और 1 प्लस सॉरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट कर लूँगा जस्ट, मुझे पता है थीटा कितने है 135 और नीचे भी 135, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू इम्प्लीमेंट करूँगा तो कैलकुलेटर से मैं ले लूँगा। अब कैलकुलेटर पे जब लेंगे 1 cos 35 कितना देगा तो -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, ठीक है। इसी तरह नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा इधर अंडर रूट 2 प्लस 1 और नीचे अंडर रूट 2 -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, ये अंडर रूट काट देंगे तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 -1। अब अंडर रूट के अंदर 2 अंडर रूट आ रहा है, डिवाइड में भी अंडर रूट आ रहा है, ऊपर वाला भी अंडर रूट आ रहा है। तो डिवाइड का अंडर रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम रैशनलाइजेशन अप्लाई कर देंगे। फिर क्या होगा ऊपर बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे 2 -1, तो हमारे पास आ जाएगा ये अंडर रूट से काट जाएगा तो अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया 2 कर लिया 3 को सेम टू सेम इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आप 4 पे आ जाते हैं क्योंकि 4 रेडियन में है, ठीक है। और 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 रेडियन में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा देता हूँ या क्वेश्चन नंबर 6 में कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद ट्राई कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट में लिख लूँ क्या मेरे पास, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 पे है इसको आपने हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। जब हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा sin 5π/2 अलग कर लेता हूँ और 6 अलग कर लेता हूँ, ठीक है। मीन sin 5π/6 को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है। और छोटा सा डिवाइड डाल के 2 इधर नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि ये थीटा बन जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो अगर कंपैरिजन किया तो मेरे पास sin θ/2 का कौन सा फॉर्मूला बनता है कि 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब मेरे पास थीटा क्या है 5π/6, तो इसके अंदर पुट कर लूँगा 1 माइनस थीटा कितना है 5π/6 और डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। आप कैलकुलेटर के अंदर मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो पहले 5π/6 बेसिकली कितना होता है उसको देख लेते हैं। तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 5π/6, तो कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास डिग्री में वैल्यू पुट कर लेते हैं, उसको मैं रेडियन में चेंज कर लेता हूँ। 150 आ रहा है तो cos 150 कितना होगा वो देख लेते हैं। तो cos 150 होगा -1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब फर्दर जब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा -1/2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया, ठीक है। मैं एलसीएम ले लूँगा तो 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। इसी तरह बाकी क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो आपने खुद करके हमें बताने हैं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं कि नहीं। बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।